learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor, और हम कर रहे हैं 6th chapter General Principles and Isolation of Elements. आज हम इसमें करेंगे extraction of iron. So extraction of iron जिस furnace में की जाती है उसको बोलते हैं blast furnace, जिसमें हम ऊपर से डालते हैं उसमें आयरन की ओर जिसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है, साथ में डालेंगे कार्बन विच एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट और लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट जो कि हीट करके देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें से जो कैल्शियम ऑक्साइड है दैट इज बेसिक इन नेचर और वो आयरन के ओर की एसिडिक इम्प्योरिटीज जो कि SiO2 है उसके साथ कंबाइन करेगा। यहाँ पर जो ब्लास्ट फर्नेस है उसमें जो टेम्परेचर है काफ़ी हाई तक जाता है, इसीलिए इसको बहुत स्ट्रांगली कंस्ट्रक्ट किया जाता है बहुत फायर ब्रिक्स के साथ ताकि उस टेम्परेचर को हम मेंटेन कर सकें और ये जो फर्नेस है वो यूज़ हो सके आयरन की एक्सट्रैक्शन के लिए। जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं आयरन के एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सबसे पहले हमें ओर चाहिए जो कि हम हेमेटाइट ओर ले रहे हैं जिसमें आयरन 3 ऑक्साइड प्रेजेंट है। फंक्शन अ कंपाउंड दैट कंटेन्स आयरन, मतलब कोई भी ओर जो आप ले रहे हो उसका ये काम है कि उसमें आयरन होनी चाहिए तभी हम उसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कार्बन का बताया आपको, कोक के फॉर्म में हम ले रहे हैं एंड इट बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड रिएक्ट्स टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड व्हिच इज नीडेड टू रिड्यूस आयरन ऑक्साइड। लाइमस्टोन हम यूज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट which helps to remove acidic impurities from iron by reacting them to form molten slag, and air हम दे रहे हैं ऑक्सीजन के फॉर्म में which allows the coke to burn and so produces heat. Then it says the following reactions occur in the blast furnace. सबसे पहले जोन ऑफ कंबशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना। तो जब आप कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हो आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड and it is an exothermic reaction which releases huge amount of enthalpy which is minus 393.3 kilojoules. Then it says in zone of heat absorption, क्या होगा heat absorption में? जो कार्बन डाइऑक्साइड है that combines with कार्बन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हीट अब्जॉर्ब हो रही है तो ये हो गई एंडोथर्मिक प्रोसेस। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस है आयरन के एक्सट्रैक्शन के टाइम पे विच इज़ एक्सोथर्मिक, तो वो होगी जोन ऑफ कंबशन, एंड द प्रोसेस विच इज़ एंडोथर्मिक दैट इज जोन ऑफ हीट अब्जॉर्प्शन। Then comes zone of slag formation, जिसके लिए हमने कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन ऐड किया था which gave us calcium oxide plus carbon dioxide, and this calcium oxide combines with silica to form CaSiO3. जोन ऑफ रिडक्शन, जैसे हमने किया था कि आप जब ओर को कंसंट्रेट करने के बाद उसको आप पहले ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करते हो। अब हेमेटाइट हमने ओर ली है तो वो ऑलरेडी ऑक्साइड के फॉर्म में है, अब हमने उस ओर में रिड्यूसिंग एजेंट डाल के उससे मेटल ऑब्टेन करना है, सो वो है रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए इसमें जैसे मैंने आपको इलिंगम डायग्राम के टाइम पे भी बताया था कि जो प्लॉट्स आप इलिंगम डायग्राम में देखते हो डेल्टा G वर्सेस T के प्लॉट्स, वो आपस में ऐसे क्रॉस करते हुए आपको दिखते हैं आयरन ऑक्साइड की लाइन के साथ, जिसमें जो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है that acts as better reducing agent at low temperature and carbon acts as good reducing agent at higher temperature. So जैसे इसमें आप देख रहे हो जब आपका टेम्परेचर 823 के अराउंड है तो Fe2O3 को कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस कर रहा है FeO में और Fe3O4 को कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस कर रहा है FeO में। अब
कार्बन यूज होगा जब हायर टेम्परेचर होगा और इस टेम्परेचर पे आयरन की ऑक्साइड से आपको आयरन ऑब्टेन होगा। पिग आयरन, जो ब्लास्ट फर्नेस से आपको आयरन ऑब्टेन होता है वो सबसे इम्प्योर फॉर्म होती है आयरन की, जिसको हम बोलते हैं पिग आयरन। इस पिग आयरन में स्क्रैप आयरन ऐड करके आप इसको कास्ट आयरन में चेंज कर सकते हो, जो कि काफ़ी कमर्शियली यूज़ भी होता है। और अगर आप प्योरेस्ट फॉर्म ऑब्टेन करना चाहते हो तो फर्नेस में जो कास्ट आयरन है उसकी रिमेनिंग इम्प्योरिटीज़ को आपको रिमूव करना पड़ता है और फिर आपको मिलता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन विच इज़ रॉट आयरन। सो टॉकिंग अबाउट पिग iron, it is obtained from chemical reduction of iron ore. Its melting point is 1200 degrees Celsius. It is more brittle. Brittle का मतलब है कि जब आप उसको अगर हैमर करोगे तो वो टूट के बिखर जाएगा, तो आप उसको ज़्यादा यूज़ में नहीं ला पाते हो। इट हैज़ मोर कार्बन कंटेंट, कार्बन इसमें इम्प्योरिटी के फॉर्म में है। इसको पिग आयरन इसीलिए भी बोला जाता है क्योंकि वो प्योर नहीं है, तो इसमें प्योर आयरन होता है रॉट आयरन में, राइट। सो इसमें कार्बन कंटेंट जो है वो मेन रोल प्ले करता है डिफ्रेंशिएट करने में कि कौन से पिग आयरन है, कौन सी रॉट आयरन है और कौन सी कास्ट आयरन है। Then it says it is not suitable for making useful articles, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ब्रिटल है। तो अगर हमें कुछ जैसे टेबल्स या कुछ भी मोल्ड करके कोई चीज़ें बनानी हैं तो हम उसके लिए कास्ट आयरन यूज़ करते हैं, which can be easily casted into different forms, molded into different forms, and it is produced in blast furnace. It is less suitable for engineering applications. तो ये आपको डिफरेंसेस है रॉट आयरन, कास्ट आयरन और स्टील के बीच में। पहली बात कॉम्पोजिशन की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था रॉट आयरन इज प्योरेस्ट एंड इट कंटेन्स अप टू 0.25% ऑफ कार्बन, and cast iron crude form it contains 2 to 4% carbon and steel is the midway. मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो रॉट आयरन का 1500 डिग्री सेल्सियस है मेल्टिंग पॉइंट और कास्ट आयरन का 1200 है एंड स्टील का 1300 to 1400। स्टील एक्चुअली मैन मेड एक अलॉय है जिसमें आप आयरन में कार्बन फ्यूज़ करते हो अपने काम के लिए और उसकी पॉलिशिंग करके अपने डिफरेंट यूजेस में लाते हो ताकि जो आयरन बहुत ईजीली रस्ट कर जाता है, तो स्टील जो है उसकी बेटर फॉर्म है, यूजेबल फॉर्म है। देन हार्डनेस की बात करें, रॉट आयरन कैन नॉट बी हार्डन्ड और टेम्पर्ड बट कास्ट आयरन इज हार्ड, और उसको और हार्ड किया जा सकता है बाय हीटिंग टू अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड देन सडन कूलिंग, एंड स्टील कैन बी हार्डन्ड एंड टेम्पर्ड। स्ट्रेंथ की बात करें, रॉट आयरन इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 2.0 टन्स पर स्क्वायर मीटर, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है एंड 3.1 टन्स तक ये पहुंच सकती है। कास्ट आयरन इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 6.3 to 7.1 टन्स, और जो स्टील है उसकी इन दोनों के बीच में रहेगी। एंड देन वी सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बन। सो कार्बन के हमने पढ़ा कि आप जो ओर यूज़ करते हो वो हेमेटाइट यूज़ करोगे, आप सल्फाइड ओर्स नहीं यूज़ करते। क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि वो पॉइजनस गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, तो आपको हेमेटाइट यूज़ करनी है। फिर हमने किया कि हम ब्लास्ट फर्नेस यूज़ करते हैं क्योंकि हमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए उसको ऑब्टेन करने के लिए, और इसके लिए हम ब्लास्ट फर्नेस में ऐड करते हैं लाइमस्टोन, कोक एंड द ओर। ये जो ब्लास्ट फर्नेस है इससे जो हमें मिलता है फाइनल फॉर्म ऑफ आयरन दैट इज कॉल्ड पिग आयरन विच कंटेन्स अबाउट 4% कार्बन कंटेंट, जो कि हमारे यूज़ में नहीं होता इतना, इसीलिए हम उसको कास्ट आयरन के फॉर्म में चेंज करते हैं ताकि वो यूजेबल बन सके। क्योंकि जो पिग आयरन होता है वो ब्रिटल होता है, लेकिन जो कास्ट आयरन होता है दैट कैन बी ईजिली मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है दैट इज रॉट आयरन, और जो कमर्शियली यूजेबल मोस्टली कॉमनली जो यूज होता है दैट फॉर्म ऑफ आयरन इज स्टील, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस पार्ट। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।